इस वीडियो को आप सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं जानकारी के साथ साथ आपको एक स्थिति दिखाने आया। सवाल है कि क्या कलयुग आ गया है और जो घोर कलयुग है वो कैसा है। तो जब भी कलयुग की बात होती है तो दिमाग में तस्वीर आती है, अपराध, अराजकता, अधर्म और युद्ध। हमें लगता है जब ये सब बढ़ जाएगा तब कलयुग आएगा। पर जरा रुकिए, अगर मैं पूछूं कि क्या झूठ आज सम्मान पा रहा है, क्या दिखावा आज सच्चाई से ज्यादा बिकता है? अगर हाँ, तो फिर हम किस युग में हैं? घोर कलयुग की सबसे बड़ी पहचान बाहर नहीं होती, वो दंगों से नहीं शुरू होता, वो दिमाग से शुरू होता है। जब सही बोलने वाला ऑकवर्ड लगे, चुप रहने वाला कमजोर लगे और तेज बोलने वाला ही समझदार लगे, तब समझिए युग बदल रहा है। यहां बुराई नई नहीं है, बस सामान्य हो गई है। घोर कलयुग में धर्म खत्म नहीं होता, धर्म प्रदर्शन बन जाता है। ज्ञान अनुभव से नहीं, ट्यूटोस से आता है। और ईगो इतना चालाक हो जाता है कि वो खुद को ही ज्ञान कहने लगता है। आज लोग पूछते हैं कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, पर कोई ये नहीं पूछता कि आपने खुद कितना देखा है। घोर कलयुग का इंसान दुखी नहीं है, वो थका हुआ है। हर चीज में राय है, पर भीतर शांति नहीं है। हर बात पे रिएक्शन है, पर ऑब्जर्वेशन नहीं है। सब कुछ है, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं लगता। घोर कलयुग का सबसे बड़ा खतरनाक संकेत ये है कि जब इंसान अपने मन की आवाज से डरने लगे, जब अकेले बैठना असहज लगने लगे। क्योंकि जो अकेले ही नहीं बैठ सकता, वो सच भी नहीं देख सकता। तो क्या कलयुग आ गया है? जवाब आसान नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वह पूरी तरह आ चुका है और कुछ लोगों के लिए अभी भी रास्ता खुला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं सच बोलूंगा, मैं दुनिया सुधार दूंगा, मैं सबको जगा दूंगा। पर घोर कलयुग में सबसे बड़ी भूल यही क्योंकि जो युग कंफ्यूजन से चलता है ना, कलयुग ऐसा युग है जो कंफ्यूजन से चलता है। वहां सुधार से नहीं, शांति सिर्फ क्लियरिटी से ही आ सकती है। घोर कलयुग में चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना सबसे बड़ी सुरक्षा है। हर जगह राय मत दीजिए, हर बात पर प्रतिक्रिया मत कीजिए, क्योंकि जो हर चीज पर बोलता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। इस युग में देखने वाला सुरक्षित रहता है। सुनिए, पर तुरंत मत मानिए। पढ़िए, पर तुरंत मत अपनाइए। घोर कलयुग में सबसे कीमती है स्किल। कौन सा स्किल? ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। राइट? अकेला होना और लोनली होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो इंसान थोड़ी देर खुद के साथ बैठ सकता है, वो इस कलयुग से नहीं हारता। घोर कलयुग में ध्यान कोई साधना नहीं है, सर्वाइवल टूल है मात्र। इसलिए कम चाहना, कम दिखना और थोड़ा सा जीना, यही है आज की तपस्या। आपको सबसे ऊपर नहीं जाना है, बस भीड़ से बाहर रहना है। चुपचाप होकर जीना आज भी ठीक है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो समझिए कलयुग अभी तक आपको छू नहीं पाया है। घोर कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम यह है, या तो पैसा सबसे बुरा है या तो पैसा ही सब कुछ है।
पर एक्चुअल सच इन दोनों के बीच है। पैसा सिर्फ एक साधन है, पहचान नहीं है। जब पैसा आत्मसम्मान से ऊपर चला जाए तब आदमी टूटता है, और जब पैसा डर की वजह बन जाए तब भी आदमी टूटता है। घोर कलयुग में काम दो तरह का होता है, एक जो सिर्फ पेट भरता है और दूसरा जो आपको भीतर से सीधा रखता है। आपका काम ग्लैमरस होना जरूरी नहीं, बस इतना हो कि रात को नींद खराब ना करे। जो काम आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा बेचता है वह धीरे धीरे इंसान को खाली कर देता है। इस युग में एक ही रास्ता पकड़ना खतरनाक हो सकता है, पर हर रास्ते पर भागना उससे भी ज्यादा खतरनाक। इसीलिए एक रास्ता स्थिर रखिए और दूसरा धीरे धीरे उगने दीजिए। जल्दी अमीर बनने की सोच ही कलयुग का जाल है। धीरे मजबूत बनना आज का सबसे सुरक्षित तरीका है। धीरे धीरे मजबूत बनना। घोर कलयुग में सबसे पहले पहचान बिकती है। लोग आपको कहते हैं कि खुद ही ब्रांड बनाओ, पर सवाल यह है कि ब्रांड बनने से पहले क्या आप खुद में घर कर पाए हैं? जो आदमी अपने आप से ही नहीं जुड़ा वो लाख फॉलोवर के बीच भी अकेला ही रहेगा। तो सफल कौन है? घोर कलयुग में सफल वो नहीं जो सबसे ऊपर है। सफल वो है जो डर के बिना काम करता है, दिखावे के बिना जीता है और अकेले बैठने से नहीं भागता। अशांति लग्जरी नहीं है, अचीवमेंट है। अगर इस युग में एक ही नियम अपनाना हो तो नियम ये होना चाहिए कि काम ऐसा हो कि जो आपको खोखला ना करे, पैसा इतना हो कि डर ना लगे, और जीवन ऐसा हो कि चुपचाप रहना भारी ना लगे। तो घोर कलयुग में जीतने का मतलब दौड़ जीतना नहीं है, जीतने का मतलब है खुद को इंटैक्ट रखना। अब तक हमने कलयुग को देखा, उससे बचने का तरीका समझा और इस युग में काम करना सीखा। अब आखिरी सवाल बचता है कि क्या कोई स्वर्ण युग फिर आएगा? हमें सिखाया गया है कि कभी सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग, और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगर ऐसा ही होता तो हर इंसान क्यों टूट रहा है? शायद स्वर्ण युग कोई कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है। घोर कलयुग में भी कुछ लोग शांत रहते हैं और स्वर्ण युग में भी कुछ लोग दुखी रहते हैं, होंगे ही होंगे, क्योंकि युग बाहर नहीं बदलता, युग आपके भीतर प्रकट होता है। जिस दिन इंसान अपने मन से थोड़ा अलग खड़ा हो जाए उसी दिन उसके लिए स्वर्ण युग शुरू हो जाता है। घोर कलयुग में किसी के आने का इंतजार करना, कोई अवतार, कोई नेता, कोई गुरु, पर यह इंतजार ही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जो देख सकता है वही बच सकता है, और जो देख सकता है वो किसी का इंतजार नहीं करता। तो आज जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आज ध्यान ही सबसे बड़ी परीक्षा है। साधारण जीवन जीना सबसे बड़ी परीक्षा है। कम बोलना, कम दिखना और सही जगह खड़ा रहना। इस युग में सबसे बड़ा योगी वह है जो सामान्य दिखता है। अगर आप पूछे कि क्या घोर कलयुग खतरनाक है, तो हाँ, पर उससे भी ज्यादा खतरनाक है बिना देखे जीवन जीना। जो देख रहा है वो डर में नहीं जीता, वो तो बस उपस्थिति में रहता है। घोर कलयुग सबके लिए एक जैसा नहीं है। जो बहता है वह डूबता है,
और जो देखता है वह पार चला जाता है। स्वर्ण युग आएगा नहीं, जिया जाता है। अब सवाल ज्ञान का नहीं रहा, सवाल यह है कि अब जीना कैसे है, क्योंकि समझ लेना आसान होता है, पर उसी समझ के साथ साधारण होकर जी पाना बहुत कठिन। तो इस युग में सबसे बड़ी भूल यह है कि खुद को किसी मिशन पर समझ लेना। हर कोई कुछ साबित करना चाहता है, उसको लगता है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है, उसका जन्म खास है, कलयुग में उसका जन्म किसी विशेष काम के लिए हुआ है। सही होना, बड़ा बनना, असर डालना। पर घोर कलयुग में असर वही डालता है जो खुद से नहीं लड़ रहा। राइट? छोटा होना या छोटा रहना हार नहीं है, कम दिखाई देना असफलता नहीं है। घोर कलयुग में सबसे ज्यादा सुरक्षित वही है जो अपनी औकात से खुश हो, क्योंकि दिखावे की ऊंचाई गिरने की गहराई भी उतना ही बढ़ा देती है। अगर इस युग में कोई रोज की साधना है तो वो यह है कि दिन में थोड़ी देर बिना कुछ किए बैठो। न भक्ति, न ज्ञान, न क्रिएशन, न वर्क, बस एक इंसान बनकर जो सिर्फ सांस ले रहा है। राइट? ये छोटा सा अभ्यास आपको इस युग से बाहर रखता है। चुप रहना हर जगह समाधान नहीं है, पर बोलना सिर्फ तभी जरूरी है जब चुप रहना आपको झूठा बना दे। बाकी समय चुप्पी डर नहीं होती, समझ होती है। लोग पूछते हैं कि क्या उम्मीद बची है? उम्मीद उम्मीद बाहर से नहीं आती। उम्मीद उस इंसान से आती है जो भीड़ में रहते हुए भी खुद का केंद्र नहीं छोड़ता। ऐसे लोग कम होते हैं पर पर्याप्त होते हैं। घोर कलयुग में असली विजय यह नहीं कि आप क्या बन गए, असली विजय यह है कि आप क्या नहीं बने। अगर आप कटु नहीं बने, लालची नहीं बने और नकली नहीं बने, तो समझिए कि आप तो जीत गए। ये वीडियो आपको अलग बनाने के लिए नहीं था, ये बस याद दिलाने के लिए था कि चुपचाप होकर जीना भी ठीक है, आज भी ठीक है। कलयुग चलता रहेगा, पर हर किसी को इस कलयुग में बहने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो अगर आपको कुछ सिखा कर नहीं, बल्कि थोड़ा शांत करके ही जाएगा। अगर ऐसा है तो समझिए कि सही जगह टच हो चुकी है। मैं आपसे कुछ साबित करने को नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अगर आप इस घोर कलयुग के सफर में साथ में चलना चाहते हैं, कोई ज्यादा शोर न करे, ज्यादा ज्ञान न बेचे। अंत में बस इतना कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ऐसे विचार आज जरूरी है, तो लाइक कर दीजिए, ताकि ये बातचीत और दूसरे लोगों तक पहुंच सके। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये बस कुछ लोगों का चुपचाप साथ चलना है। कलयुग चलता रहेगा, अगर आप चाहें तो इस सफर में हम साथ रह सकते हैं। फिर मिलेंगे। ओके, बाय।